तो आज शो टाइम पे एक्सप्लेन करते हैं ट्रू ब्लड के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हम पहले सीन में सुकी, बिल और रोती हुई जेसिका को देख पाते हैं, जहां पर बिल डांटने लग रहा है जेसिका और सुकी दोनों को, क्योंकि यहां पर सुकी जेसिका को उसका घर दिखाने के लिए ले गई थी, जहां पर उसने अपने पेरेंट के साथ इंटरेक्शन किया, और यहां पर बिल उनकी सारी मेमोरी रेस करके ला चुका है। बट ये बहुत बड़ा रिस्क था कि यहां पर जेसिका वेम्पायर बन चुकी है, दुनिया को अभी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और यहां पर बिल डांटने लगता है सुकी को, क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ है। बट यहां पर सुकी ज्यादा सुनने के बाद गुस्सा होती है और गाड़ी से उतर के जंगल में भागने लगती है और एक्सप्लेन करती है बिल को कि वो पैदल चली जाएगी अपने घर तक। और उस मोमेंट पे बिल को बहुत गुस्सा आता है। बट यहां पर जेसिका एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज हो चुकी है, उसे जाके मनाओ, उसके पीछे जाओ, उसे किस करोड़ कहो कि तुम्हारी गलती है और फिर से तुम उसे ऐसे नहीं डांटोगे। बट यहां पर बिल सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बिल है सख्त लौंडा। और तभी हम सुकी को देख पाते हैं जो जंगलों में अकेले जाने लग रही थी, और उसे गुर्राने की आवाज आती है और उसे लगता है कि शायद बिल उसके साथ मजाक कर रहा है। बट तभी उसे नजर आता है एक बैल के सर का इंसान जिसके पंजे थे और वो उसके पीछे भाग रहा है, जिसे देख के सुकी भागने लगती है अपनी जान बचा के। बट ये अजीब सा क्रीचर उसको पंजा मार के गिरा देता है और उसको शायद खाने वाला था। बट तभी ये आवाज सुन चुकी थी बिल ने और उसको बचाने के लिए वहां पर आ चुका है, और यहां पर पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है सुकी, और यहां पर उसके मुंह से खून भी आने लग रहा था। और यहां पर उस मोमेंट पे बिल उसकी जान बचाने के लिए अपना ब्लड पिलाने की कोशिश करता है, बट ये उसका ब्लड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं सुकी पैरालाइज हो चुकी है, उसको पॉइजन हो रहा है, और यहां पर बिल उसकी हेल्प नहीं कर सकता है। और उसकी जान बचाने के लिए वो सीधा उसे एरिक के पास लेके आ चुका है, जहां पर उसने जेसिका को वापस घर की तरफ भेज दिया था। और यहां एरिक ने एक बहुत ही बड़े डॉक्टर को बुला लिया है, जिसकी हाइट कुछ ज्यादा ही छोटी है, जो सुकी का इलाज कर रही है और उसे एक्सप्लेन करती है कि सुकी कुछ टाइम में मरने वाली है और उसकी जान बचाना थोड़ा मुश्किल होगा। और यहां पर सुकी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वो चिल्ला रही है। और तभी डॉक्टर एक्सप्लेन करती है कि ये स्टोरी कोमोडो ड्रैगन जैसी है, जैसे कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार को बाइट करके छोड़ देता है, और यहां पर जो उसका बैक्टीरिया है वो उसके मांस को सड़ाकर उसे वीक करता है, और यहां पर कोमोडो ड्रैगन सिर्फ वेट करता है उसके कमजोर होने का, और बाद में उसको जिंदा निगल लेता है। उसी तरह का पॉइजन है, बट ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, और यहां पर ये सुकी को शायद सुबह तक मार भी दे, जिसे देख के बिल बहुत ज्यादा गुस्सा था। बट एरिक उसे कंट्रोल करवाता है कि तुम्हें ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है, और अपने साथ लेकर जाता है और उससे कुछ ट्रू ब्लड पिलाते हुए एक्सप्लेन करता है कि यहां पर जो भी ये चीज थी, एक बुल का सर और इंसान की बॉडी, बड़ा ही अजीब है, मैंने पिछले 1000 साल में ऐसा कुछ नहीं देखा है। जिसे सुनने के बाद वो पैम और चाओ को बुलाता है जंगलों में ढूंढने के लिए उस क्रीचर को। और यहां पर ये क्रीचर के बारे में सुकी ने बिल को बताया था, बट बिल को भी यकीन नहीं है कि ऐसा कोई क्रीचर हो सकता है। बट उसको ढूंढने के लिए पैम और चाओ जाने लगते हैं, जहां पर पैम अपने नए शूज खराब नहीं करना चाहती थी और वो थोड़ी लेजी है। बट एरिक के गुस्सा करने पे वो जाने लगती है, जहां पर एरिक एक्सप्लेन करता है कि पैम कुछ ज्यादा ही लेजी है बट लॉयल है। और उसके बाद हम सुन पाते हैं सुकी के चिल्लाने की आवाज। बट यहां पर डॉक्टर एक्सप्लेन करता है बिल को कि उसे पकड़ ले, उससे चिल्लाने दे, और अगर उसे दवाई नहीं लगाई तो शायद इसकी मौत हो जाएगी। जहां पर अब सुकी के अंदर से उस वेनम्स को निकालने लगती है और डॉक्टर, जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। और कुछ देर बाद जहां पर अब सुकी होश में आने लगती है, उस मोमेंट पे सुकी को बिल अपना ब्लड पिलाने लगता है उसे हील करने के लिए। बट तभी वहां पर एरिक बोलता है कि शायद मेरा ब्लड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बट यहां पर एरिक पूरी ट्राई करता है सुकी को अपना ब्लड पिलाने की, जिससे कि उसकी मेमोरीज और कनेक्शन बना पाए। बट बिल ऐसा होने नहीं देगा, जहां पर उसको अपना ब्लड पिलाते हुए उसे हील करने के लिए वहीं पर छोड़ देता है। और आज वो यहीं पर रुकने वाला था एरिक की प्लेस पे, जब तक कि सुकी सही नहीं हो जाती है। और यहाँ पर पैम और चाओ भी वापस आ चुके हैं, जिनके दोनों पैर खराब हो चुके हैं, और पता लगता है कि फुटप्रिंट तो इंसान के थे, बट वहां पर एक अजीब सी जानवर की स्मेल थी जिसके बारे में उन्हें नहीं पता है। और ये सुनने के बाद एरिक पूरे एरिया में ये मैसेज पहुंचाने के लिए कहता है पैम को, और वहां पर अब बिल के रुकने की तैयारी करते हैं, जहां बिल उसे थैंक यू बोलता है हेल्प करने के लिए। बट यहाँ पर एरिक इसके बदले में सुकी से कोई ना कोई हेल्प या फिर फेवर लेगा, जिसको देख के बिल कुछ ज्यादा खुश नहीं था, बट अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है।
और वहीं इस रात को हम देख पाते हैं मर्लोट रेस्टोरेंट के अंदर, जहां पर सैम बहुत ज्यादा टेंस्ड है मैरियन की वजह से। बट उसी मोमेंट पे डेफनी आती है और पता लगाती है कि $60 का नुकसान हो चुका है क्योंकि वो कैलकुलेशन में नहीं आ रहा है। जहां पर सैम उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी जेब से भरना पड़ेगा क्योंकि तुमने मिस्टेक की है और ये मेरा बिजनेस है और कोई फ्री की चीज नहीं है। जहां पर सैम बहुत ज्यादा गुस्सा करता है डेफनी पे और डेफनी अपनी सारी टिप्स वहां छोड़कर गुस्से में जाने लगती है, जिसको देख के टेरा एक्सप्लेन करती है कि उसे शांति से काम लेना चाहिए। और यहाँ पर मैरियन $300 खर्च करके जा चुकी है, आज तो प्रॉफिट ही हुआ होगा ना। बट यहाँ पर सैम टेरा को एक्सप्लेन करता है कि वो मैरियन के बारे में एक भी चीज सुनना नहीं चाहता है और उसे भी फेवर करता है कि उसके पास ना जाए, वो वैसी नहीं है जैसा वो सोच रही है, वो खतरनाक हो सकती है। बट यहाँ पर टेरा को समझ नहीं आता है कि सैम कभी उससे मिला नहीं है तो उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहा है। बट यहाँ पर सैम उसे सच नहीं बता सकता है कि वो उसे पहले से जानता है और उस मोमेंट पे वहां से जाने लगता है, जहां पर टेरा थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही थी सैम के इस डिफरेंट बिहेवियर से। और अब अगले दिन हम देख पाते हैं सैम को जो अपना सामान पैक करता है और समझता है कि मैरियन यहाँ आएगी, इससे बेटर है कि यहाँ से चला जाए। और अपना सामान पैक करने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेरी को देके जाता है, जहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि वो कुछ टाइम के लिए टाउन से बाहर जाएगा और तब तक के लिए टेरी को संभालना होगा। जहाँ पर टेरी डर चुका था कि वो कैसे संभालेगा, बट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि बाकी कोई है नहीं तो तुम्हें ही देना पड़ रहा है। बट हम देखते हैं टेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि यहाँ पर सैम कुछ चीजों से बचते हुए यहां से भाग रहा है एक डरपोक की तरह और उसे डरपोक नहीं होना चाहिए। और यहां पर हम देखते हैं सैम कहीं ना कहीं समझता है कि उसे अभी डरना नहीं है बल्कि मैरियन से लड़ना है। और यहां पर वो रेडी होता है अपना रेस्टोरेंट वापस खोलने के लिए। और अब वही हम देखते हैं मैरियन प्लान करने लगती है पार्टी के लिए, जिसके बारे में टेरा को पता नहीं था। बट वो यहाँ आने के बाद सरप्राइज्ड है और खुश है कि चलो एक और पार्टी होगी। बट वो पूछना चाहते हैं मैरियन से कि यहाँ पर सैम उससे नफरत क्यों करता है और उससे डरा क्यों रहता है, अजीब सा बिहेव करता है। बट यहाँ पर मैरियन बोलती है कि उसे तो पता नहीं, वो पहली बार मिली है उसे और उसे जानती नहीं है रियल में। हम देखते हैं यहाँ पर टेरा एक्सप्लेन करती है कि वो तुमसे थोड़ा इरिटेटेड रहता है, तुमसे दूर जाना चाहता है और मुझे भी एडवाइस करता है कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं। जिसको सुनने के बाद मैरियन एक्सप्लेन करती है कि शायद टेरा वो मुझे ब्लेम करता है तुम्हारे और उसके ब्रेकअप का, और शायद वो जेलस है इस वजह से ऐसा कर रहा है और तुम बेटर इंसान हो ना। और ये कहने के बाद टेरा समझती है कि शायद वो डिजर्व नहीं करती है सैम को और उसके लिए यहाँ पर लाइफ बेटर है। जहां पर फिर से मैरियन ने इसे मैनिपुलेट कर दिया था। और अब थोड़ी देर में पार्टी में हम एक्स को गाना गाते हुए देखते हैं, जिसे देख के टेरा बहुत ज्यादा खुश थी। बट यहाँ पर एक्स बताने लगता है कि किस तरह वो पहले बहुत टेरेबल सिचुएशन में था, वो उन चीजों को करता था जो उसके लिए बुरी थी और उसको गाना हमेशा से गाना था जो गा नहीं पाया। बट मैरियन ने उसे पहला गिटार ला के दिया और उसको मोटिवेट किया और मैरियन बहुत अच्छी है। जहां पर हम देखते हैं टेरा पहले ही 45 मिनट लेट हो चुकी है अपनी जॉब के लिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं किस तरह उसकी मां ने तो सिर्फ उसे दारू पिलानी सिखाई है और कुछ भी नहीं। और इन मेमोरीज के साथ वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे कि लाइफ में आगे कुछ अच्छा करना चाहिए और एक साथ टाइम बिताने लग रहे हैं। और यहाँ पर टेरा को कोई टेंशन नहीं है चाहे उसकी फिर से जॉब चली जाए और यहाँ पर वो पार्टी को एंजॉय करेगी। और अब हम देखते हैं सुकी को जो उठ चुकी है और उसके पास आ चुकी है जिंजर खाने लेके। बट यहाँ पर सुकी वो खाना बिल्कुल नहीं खाने वाली है और सुकी पूछना चाहती है जिंजर से क्या तुम पूरे दिन यहीं पर रहती हो। बट तभी जिंजर एक्सप्लेन करती है कि डिलीवरी के लिए कभी कभी बट आजकल रहना पड़ रहा है। और यहाँ पर चुप हो जाती है क्योंकि वो लाफायट की वजह से यहाँ पर रह रही थी जिससे कि वो भाग ना जाए। और उस मोमेंट पे उसके ये थॉट्स सुकी पढ़ लेती है और उसके बाद बोलती है कि लाफायट यहाँ पर है और कर क्या रहे हो यहाँ पर। और यहाँ पर वो फिर से जिंजर का माइंड पढ़ती है और गन का पता लगाती है और उसे गन पॉइंट पे बेसमेंट पे लेकर जाती है जहां पर लाफायट को बांध के रखा हुआ था। और उसकी हालत देख के सुकी घबरा चुकी थी कि इतने लंबे टाइम से लाफायट गायब है तो यहाँ पर डंजन के अंदर बंद है। और ये सब सोच के वो बहुत बुरी तरह से घबराई थी और उसे वहां से निकालना चाहती है। बट जिंजर के पास ना उसकी चाबी है और वो खुद डर चुकी है कि अगर बिना पूछे लाफायट गायब हुआ यहाँ पर तो उसको ब्लेम किया जाएगा और उसे पनिशमेंट मिल सकती है। तो सुकी उसे पनिश नहीं करवाना चाहती थी तो प्रॉमिस कर दिया लाफायट को कि यहां से लेकर जाएगी। और ऊपर जाने के बाद वेट करती है रात होने का जब बिल उसके पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उस पर गुस्सा ना हो, जो भी उनकी लड़ाई है उसे भूल जाए और फिर से वो एक साथ हो सकते हैं। बट यहाँ पर सुकी का क्वेश्चन था कि आप बिल को पता है कि लाफायट को बेसमेंट में बांध के रखा हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ पर बिल एक्सप्लेन करता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और तभी सुकी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है एरिक पे कि उसने लाफायट जो उसका दोस्त है उसे नीचे बेसमेंट में बांध के रखा, उस पे फीड किया और
उसको गोली तक मारी और ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है। बट यहाँ पर एरिक एक्सप्लेन करता है कि कुछ लोग उसके साथ और भी बुरा कर सकते थे क्योंकि वो इंटिमेसी के बदले वैम्पायर ब्लड सेल कर रहा था और ये कानूनी जुर्म है और उसने तो सिर्फ थोड़ी सजा दी है। बट यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और थप्पड़ मारने लगती है एरिक को, जो एरिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और यहाँ पर बिल टेंशन में है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, बट एरिक के सामने सुकी बिल्कुल भी नहीं डरती है और उसे वार्न करती है कि अगर उसने लाफायट को नहीं छोड़ा तो वो पुलिस को बुला लेगी। बट यहाँ पर एरिक डर नहीं रहा था और बोलता है कि अगली बार से उसे धमकी मिली तो शायद वो उसे मार दे, जिसको देख के सुकी थोड़ा पीछे हटने लगती है और बाद में एरिक अपनी डील रखता है सुकी के आगे, जहां पर उसे डेलस में जाना पड़ेगा उसके कहने पर और एक गुमे हुए वैम्पायर जिसे किडनैप कर लिया है उसे ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। जहां पर सुकी सुन रही थी बट बिल बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है क्योंकि सुकी की जान एक बार पहले ही खतरे में पड़ चुकी थी और अब सुकी सिर्फ अपने दोस्त लाफायट की जान बचाने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा कैश के लिए करने के लिए तैयार है। जहां पर उसके प्लान के हिसाब से वो बिल के साथ जाने वाली थी और $10,000 लेगी उससे इस ट्रिप के लिए, जिस मोमेंट पे पहले तो मना करता है एरिक बट बाद में एग्री करता है क्योंकि जिस वैम्पायर को ढूंढने जा रही है वो उसके बहुत ज्यादा करीब है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, जिसका नाम गॉड्रिक था। और उस मोमेंट पे वो लाफायट को बेसमेंट से लेकर आ चुके थे और यहाँ पर लाफायट अब जिंदगी में वैम्पायर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहता है क्योंकि जो टॉर्चर उसके साथ हुए हैं भगवान किसी के साथ ना करे। जिस मोमेंट पे पैम उसे अपना पेट बनाना चाहती थी जिसके लिए वो बिल्कुल भी एग्री नहीं था और यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे एरिक उसे वार्न करता है कि अगर फिर से उसने कभी भी वैम्पायर ब्लड सेल किया तो शायद उसकी जान ले ले। और उस मोमेंट पे बिल सुकी अब उसे घर ले जाने लगते हैं जहां पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और यहाँ अब मरलोट रेस्टोरेंट में हम देख पाते हैं सैम बार बार टेरर को वॉइस मैसेज भेजता है कि किस तरह उसे सेफ रहना चाहिए और अवेयर रहे उसके चारों तरफ क्या हो रहा है और लोगों पे ध्यान रखे अगर उसे लंबे टाइम तक जिंदा रहना है तो, और वो उसकी केयर करता है। और उस मोमेंट पे अब सैम का थोड़ा मूड सही हो चुका था जहां पर अर्लीन सुकी की जगह अपनी शिफ्ट करने आई है और वो अच्छे से बिहेव करता है जो अर्लीन को बड़ा अच्छा लगा था। और यहाँ पर हम देखते हैं सैम थोड़ा खुश नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैरियन आज नहीं आई है उसके बार में और इससे बेटर क्या हो सकता है। और तभी हम देखते हैं जेसिका को जो घर पे अकेली उठती है, उससे कोई भी ना नजर आने पे सीधा बाहर जाने लगती है, सीधा मरलोट रेस्टोरेंट के अंदर ही, जहां पर उसको देख के सब लोग एकदम सरप्राइज है कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की हमारे टाउन में तो थी नहीं और सब लोग उसकी तरफ देख ही रहे थे। और वो जाकर बैठती है सीधा होयट के सामने और हम देखते हैं अपने मेन्यू से बार बार उसे देख रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी होयट को देखकर। और होयट उससे बात करने की कोशिश करता है बट होयट यहाँ बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और यहाँ पर उसको पता चल चुका है कि ये वैम्पायर है बट होयट को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, स्पेशली उसकी स्माइल। और गाइस होयट हम जैसे लड़कों की तरह ही है, बस एक लड़की चाहिए जो उसके सामने थी और उसी से वो खुश हो जाता है, जिससे वो बात करने लगता है, उसके लिए ट्रू ब्लड लेके आता है और सीधा हो जाते हैं बिल के घर पे हैंग आउट करने के लिए, जहां पर होयट बिल के घर को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि वैम्पायर का घर कैसा होता है। और यहाँ पर उसके साथ एक वीडियो गेम के बारे में बात करने लगता है जहां पर जेसिका को कोई इंटरेस्ट नहीं था और डायरेक्टली उसे किस करती है और जैसे किस करने लगती है उसके दांत बाहर आते हैं, जिसको छुपाना चाहती है क्योंकि वो डर चुकी है, उसके दांत अजीब हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर होयट को कुछ भी अलग नहीं लगता है और उसे वैम्पायर में थोड़ा इंटरेस्ट भी था लंबे टाइम से, और जो उसे अब एक वैम्पायर गर्लफ्रेंड मिल चुकी है तो शायद ये आगे इंटीमेसी कंटिन्यू करें। और अभी ये बिल के घर पे हैं और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। और वहीं मैरियन ने अपने घर पे पार्टी दी है जहां पर टाउन के लगभग सब लोग आ चुके हैं और एंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। और यहाँ पर एंडी आ चुका है डिटेक्टिव बन के फिर से और इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इतनी तेज म्यूजिक चल रहा है, पड़ोसियों ने कंप्लेन की है। और यहाँ पर मैरियन से मिलके ये सब कुछ बंद कराना चाहता है बट तभी उसे नजर आता है एक पिग जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे टेरा ने अपने बयान में बताया था। और उस मोमेंट पे उसे देखने लगता है बट मैरियन उसको डिस्ट्रैक्ट करती है और एक्सप्लेन करती है कि उसे पार्टी खत्म नहीं करनी चाहिए बल्कि पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। बट हम देखते हैं यहाँ पर जैसे उसका ध्यान हटता है, यहाँ से पिग गायब हो चुका था और उसे अब शक होने लगता है कि मैरियन कुछ तो गड़बड़ कर रही है। और यहाँ पर सिर्फ एंडी था जिसको होश है, बाकी सब लोग तो क्रेजी हो चुके हैं और उनकी आंखें ब्लैक भी होने लगी थी। और यहाँ पर टेरा के साथ एक्स इंटीमेट होता है बट टेरा को पसंद नहीं आ रहा था कि एक्स दूसरी लड़कियों की तरफ भी अट्रैक्शन दिखा रहा है और यहाँ पर टेरा के पीछे आने लगता है। एक्स उसे समझाने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है बट तभी भी टेरा
गुस्से में वहां से जाने लगती है कि मैरियन जो भी कर रही है इंटीमेसी इतने सारे लोगों के साथ में, वो उसका पार्ट नहीं बनना चाहती है और वहां से गुस्से में जाने लगती है। और अब लगता है एक्स को शायद उसका चांस गया टेरा के साथ में, क्योंकि वो गुस्सा हो चुकी है। और अब लैफेट को घर छोड़ने के लिए जा चुकी थी सुकी और बिल, जहां पर लैफेट उनकी कोई हेल्प नहीं चाहता है और उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो पैसे वेस्ट नहीं करेगा। उसके अंकल आके उसकी गोली निकाल के सब कुछ सही कर देंगे और यहाँ पर वो थैंकफुल है और प्लीज उसे अकेला छोड़ दे। जहां पर लैफेट के अंदर से सोल ही खत्म हो चुकी है इस बड़े टॉर्चर के बाद, जहां पर वो अंदर जाने के बाद इमोशनल होते हुए सोने लगता है और अब उसे अकेलापन चाहिए क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से सहम चुका है इस पूरे एक्सपीरियंस से। और अब बिल और सुकी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, जिनने अपनी पुरानी लड़ाई भुला दी है, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। बट तभी उन्हें आवाज आती है अंदर से इंटीमेट होने की और ये देख के बिल को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर वो पटक के दूर मारता है जेसिका को और भगा देता है घर से होयट को गुस्से में। जहां पर पूरी सिचुएशन को सुकी काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी और बिल एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर वो अपनी बेटी जेसिका को नहीं बचा रहा है बल्कि होयट को बचा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम देखते हैं होयट उसे खतरनाक नहीं समझता है और उसे लगता है कि वो गलत सोचता है जेसिका के बारे में। बट यहाँ पर बिल उसकी कोई बात ना सुनते हुए उसे अपने घर से भगा देता है और उस मोमेंट पे सुकी बिल को काम डाउन करने के लिए कहती है। बट यहाँ पर बिल जल्दी से शांत होने वाला नहीं था और उस मोमेंट पे जेसिका पहले बहुत गुस्सा हो जाती है बिल पे इस बदतमीजी के लिए, क्योंकि उसकी भी तो पर्सनल लाइफ है, उसका भी तो अभी घर है तो वो जो चाहे कर सकती है। बट उसके डांटने पे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। बट थोड़ी देर में इन सब चीजों को भूल कर सीधा ऊपर चली जाती है अपने रूम में, जहां पर सुकी एक्सप्लेन करती है कि उसे टाइम देना चाहिए जेसिका को सब चीजों में घुलने मिलने का और उसे इतना ज्यादा गुस्से में नहीं होना चाहिए। जिसे देख के बिल अपने आप को शांत तो करने की कोशिश करता है बट उसके लिए इतना इजी नहीं था। और वहीं अल्टरनेटिवली हम देखते हैं जेसन की स्टोरी चल रही है, जहां पर वो कैंप में है और उसे नाइटमेयर आता है एडी का और वहां पर जगने के बाद प्रेयर करने लगता है कि शायद उसे नाइटमेयर नहीं आए। और यहाँ पर वो घबराया हुआ है कि वैम्पायर को हिट करना सही है क्या। जहां पर एक मीटिंग में एक लेडी बताती है किस तरह उसके एक्स वैम्पायर ने उस पर फीड किया और बोर हो गया तो उसे छोड़ के चला गया। और यहाँ पर अब जेसन की बारी थी, जहां पर वो बताता है कि उसका और वैम्पायर का ज्यादा बुरा रिलेशनशिप नहीं रहा है क्योंकि उसकी बहन एक वैम्पायर को डेट कर रही है और उसका एक दोस्त था एडी नाम का जिसको उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके सामने मार दिया और वो एक वैम्पायर था बट वो बुरा नहीं था। बट हम देखते हैं सब लोग इस बात से बिल्कुल रिफ्यूज करते हैं कि जो जेसन कह रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और तभी सैरा न्यूलिन एक्सप्लेन करते हैं कि शायद तुम गलत तरीके से सोच रहे हो जेसन, वैम्पायर हमेशा बुरे होते हैं और हम इंसानों के खिलाफ हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर जेसन को लगता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि उसकी दादी और उसकी गर्लफ्रेंड को उसके बेस्ट फ्रेंड ने मारा था बट वो तो इंसान था तो बुरा तो एक इंसान भी है ना। बट यहाँ पर इस बात से सब लोग ऑफेंड होने लगते हैं और ये सब देख के जेसन वहां से जाने लगता है, जहां पर सैरा उसके पास आकर उसे समझाती है कि उसकी स्टोरी उससे बहुत कुछ मिलती है। शायद भगवान ने हम दोनों को इसलिए मिला है क्योंकि हम एक दूसरे का पेन समझ सकते हैं। जहां पर सैरा वैम्पायर राइट्स को सपोर्ट करती थी कुछ टाइम पहले तक बट तभी उसकी बहन गायब हो गई और यहाँ पर शायद उसे मार दिया गया और इस कारण से वो यहाँ पर इस वैम्पायर लीग के खिलाफ खड़ी है और अपनी बहन का बदला लेना चाहती है, जैसे कि जेसन को भी चाहिए। क्योंकि अगर ये वैम्पायर कभी होते ही नहीं तो शायद उसकी दादी उसकी गर्लफ्रेंड सब जिंदा होते और यहाँ पर सारी गलती वैम्पायर्स की है। और दोनों प्रे करने लगते हैं और इस मोमेंट पे हम देखते हैं सैरा कुछ ज्यादा ही भाव देने लग रही थी जेसन को और उसकी तरफ अट्रैक्टेड नजर आ रही है और यहाँ पर उसको खाने पे बुला लिया है और यहाँ पर बातचीत करने लगता है वो मिस्टर न्यूलिन से, जहां पर उसकी फैमिली को वैम्पायर ने खत्म कर दिया था और अब उसका मकसद है वैम्पायर्स को खत्म करना। हेट जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जिसको सुन के जेसन कंफ्यूज था कि वो क्या करे क्योंकि वो अपनी सिस्टर को सपोर्ट करता है और उसे बिल बुरा वैम्पायर नहीं लगा था। और तभी सैरा कुछ उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है जिसको मिस्टर न्यूलिन नोटिस कर पा रहे थे। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन में, जहां पर सैम को लगता है कि शायद उसे चले ही जाना चाहिए और यहाँ पर सामान पैक करके जा ही रहा था बट तभी उसे नजर आता है उसका पेट डॉग, जिसको देख के वो समझ पाता है कि लास्ट टाइम इसके साथ जरूर खेलेगा और फिर जाने वाला
वाला है यहाँ से, जहां पर सैम कुत्ता बनने के बाद उसके साथ रेस लगाता है और पानी में कूद जाता है। और यहाँ पर वो इस मोमेंट को लास्ट टाइम एंजॉय करना चाहता था, बट तभी वहां पर पहुंच चुकी थी डेफनी। और यहाँ पर डेफनी बोलती है कि आज उसका दिन थोड़ा बुरा गया, इसलिए यहाँ पर घूमने लग रही है और उसे नींद नहीं आ रही थी। जहां पर सैम उससे बात करता है कि किस तरह वो सुबह कुछ ज्यादा ही गुस्सा था, बट उससे इतना गुस्सा होना नहीं चाहिए था। और यहाँ पर डेफनी उसे ज्वाइन करने के लिए आ रही थी, और जैसे ही वो अपनी शर्ट रिमूव करती है, हमें नजर आते हैं वही 3 पंजे जो सुकी को भी लगे थे, जैसे कि डेफनी भी उस क्रीचर का शिकार हो चुकी हो पहले, और यहाँ पर उसको बड़े से 3 मार्क थे। और ये देखते ही ये एपिसोड खत्म होता है, जहां पर डाउट्स हैं कि डेफनी को क्या पता है। और यहाँ पर मैरियन इन क्रीचर्स को कंट्रोल तो नहीं कर रही है, और इस डैलस ट्रिप पे होगा क्या सुकी के साथ, जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।